हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। आभूषण मतलब गहना। अलंकार के भेद। अब अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार, जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चंचल, चारु, चितौनी, चीते, चित्र, चोरती, चौगुनो, चाह भरी। इस उदाहरण में च वाले शब्दों की बार बार आवृत्ति के कारण सौंदर्य बढ़ रहा है। यदि इसके स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्दों को रख दिया जाए तो सौंदर्य नहीं रहेगा। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति आदि शब्द अलंकार के भेद हैं। अब यहाँ पर देखिए कि चंचल, चारु, चितौनी, चीते में सब के पहले अक्षर पर च है। अगर इन्हीं शब्दों को, अगर इनके पर्यायवाची शब्दों को, मतलब इसके कुछ दूसरे अर्थ निकलने वाले शब्दों को रखेंगे तो यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं बनेगा, अर्थात इसमें सौंदर्य नहीं बनेगा। इसलिए इसको ऐसे ही च वाले शब्दों को एक साथ लगाकर ही बनाया जाता है। अब दूसरा देख लेते हैं अर्थ अलंकार। जहाँ कथन में अर्थगत सौंदर्य होता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए सुमनों की मुस्कान तुम्हारी। यहाँ सुमन के स्थान पर फूल रख देने से अलंकार और अर्थगत सौंदर्य को में अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये है कि शब्द में नहीं बल्कि उस शब्द से जो अर्थ निकलता है उसमें सौंदर्य होता है। यहाँ पर सुमन की मुस्कान तुम्हारी में सुमन की जगह फूल को भी रख सकते हैं, जैसे फूलों की मुस्कान तुम्हारी। फिर भी यहाँ पर सेंटेंस में कोई खराबी नहीं आ सकती, नहीं आएगी। इसलिए यहाँ अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ अर्थ अलंकार है। अब देखते हैं उभया अलंकार। जहाँ कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार हो वहाँ उभया अलंकार होता है। यहाँ पर उभया अलंकार का मतलब है कि जहाँ शब्दों में भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है और अर्थ में भी, शब्द में भी सुंदरता है और अर्थ में भी, इसलिए यहाँ उभया अलंकार हुआ है। अब यहाँ पर उभया अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं। अंगूरी औरान के बीच दिए, सखियन सो बात बनावत देखो। यहाँ अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है। अब देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से समानता के आधार पर तुलना करना। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ है तो हम उसी के समान दूसरी चीज़ को बताते हैं, जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर पीपल के पत्ते को मन से तुलना किया गया है, जैसे कि मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है, पीपल के पत्ते जैसा मन डोलने लगा। इसका दूसरा उदाहरण, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर सीता जी के सुंदर मुख की उपमा चंद्रमा से दिया गया है, मतलब जैसे चंद्रमा सुंदर है वैसे ही सीता जी का मुख सुंदर है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब देखते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा। जहाँ एक वस्तु को दूसरी का रूप दे दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है जैसे चरण, कमल, बंदो, हरिराई। अब यहाँ पर रूपक अलंकार में ये होता है कि कोई भी वस्तु है उसे दूसरा रूप दे दिया जाता है। अब मैं भगवान के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ। अब यहाँ भगवान के चरण को कमल माना गया है, मतलब कमल जैसे सुंदर माना गया है।